प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य श्री, आपने आत्मा बोध इस पथ पे चलने के लिए हमें राह दिखा रहे हैं और चेतना के स्तर बढ़ाने के लिए हमारे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं आप। सो एक सवाल मेरे मन में उभरता रहता है, मैं काफ़ी साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जिस प्रकार काफ़ी संत हुए हैं, आचार्य श्री, आचार्य शंकर जी हुए हैं, और कबीर साहब का तो हम नाम लेते ही रहते हैं, अक्सर अक्सर नाम लेते ही रहते हैं। तो जिस प्रकार के उनके साहित्य हैं, उन साहित्यों को भी भुला दिया जाता है, उसकी भी मनगढ़ंत चीज़ें चलती हैं, जैसा कि बात हो रही थी। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपसे प्रेम पूर्वक जुड़ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे क्या होगा। आप कहते हैं कि मिट्टी है शरीर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा, इसको आगे कौन ले जाएगा। कुछ समस्या आ गई, कुछ दिक्कत हो गई, आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो नहीं, आप जो बोलना चाह रहे हैं आप खुल के ही बोल दीजिए नहीं ना। सर, खुल के नहीं बोल सकता मैं, वैसा होगा नहीं। खैर, ये सबका कह रहे हैं प्रेम। आपकी जो हालत है आप तो टपक जाओगे। नहीं सर, आप मेरे से ज़्यादा फिट हैं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन सर, ये बहुत ही मेरे मन में उभरती हैं चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हमें प्रेम हमेशा बांटते रहें ऐसे ही। तो आगे ऐसा क्या आप कुछ मैनेजमेंट करके जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि सर, कितने संत हुए सबको भुला दिया जाता है, उनके साहित्यों पे उल्टा सीधा मनगढ़ंत कुछ भी नया लॉन्च कर देते हैं लोग। तो आपने उस चीज़ को कैसे, क्या चीज़ मैनेज होगा कि आपने मुझे जो कही है वो कोई ऐसी की वैसी परवाह रहें? नहीं है भविष्य की, एकदम कोई परवाह नहीं है। और आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उसका प्रमाण ये है कि आपको भी परवाह है। जिस चीज़ की मुझे कोई फिक्र नहीं है, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? आप अगर आज बात को समझ जाएं तो कल जो होगा अपने आप ठीक होगा। जी जी। कल के लिए कोई विशेष प्रबंध वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप समझ जाएंगे जिंदगी क्या होती है, हम कौन हैं और मन क्या होता है, तो एक बात भीतर से बिल्कुल निकल जाएगी, वो है कि भविष्य में किसी तरह हमारा निशान बचा रहे। ये प्रकृति चाहती है कि किसी तरह भविष्य बना रहे, बचा रहे, संतान के माध्यम से, अपनी प्रसिद्धि के माध्यम से, नाम के माध्यम से। चेतना अपना कोई नामो निशान पीछे छोड़ना नहीं चाहती। चेतना तो पूरी तरह मिट जाना चाहती है जीते जी। मरने के बाद की कौन सोचे? चेतना कहती है मैं जिंदा हूं, उस वक्त भी मैं मिट जाऊं। मैं को मिटाना ही तो अध्यात्म है। और कोई कहे कि मेरे मरने के बाद भी मैं बचा रहा हूं, तो हौसी आदमी है। मरने के बाद भी बचा रहा हूं, ये तो सीधी सीधी काम लोलुपता है। ये तो वैसे ही है कि 100 बच्चे पैदा कर दो, मेरे मरने के बाद भी मैं बचा रहूंगा। मैं तो चाहता ही नहीं कि मैं मर जाऊं, उसके बाद कोई भी मुझे याद रखे। काय के लिए याद रखना? दिमाग का कूड़ा हटाओ। दिमाग में वैसे ही 100 चीजें बेकार की कहानियां घूमती हैं, एक कहानी और बनानी है क्या? जो काम होना है वो अभी हो रहा है, कल थोड़ी ही होगा। जिसे मेरी बात समझ में आनी है उन्हें आज समझ में आ गई होगी, वो कल पे थोड़ी टालेंगे। और जो कल पे टाल रहे हैं वो फिर कल कभी खत्म नहीं होता। कल 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 कल। तो ये बहुत विचित्र सा सवाल है कि आपका कल क्या होगा, कल परसों नहीं होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो होगा क्या? हर आदमी मरता है, मर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? ये फुर्सत है इतनी ये सब सोचने की? जो मरे वो सोचे, हम न मरे हैं, मरे संसारा। समझ में आनी होगी तो बात आ गई। धन्यवाद सर। पहला सत्र कब है अब? इसके बाद पहला सत्र कब है अब? परसों? यहां तो सब जल्दी जल्दी होता है, ये भी नहीं बोल सकता कि अब विदाई दीजिए। कोई विदाई नहीं। आप में से कई लोग जब तक घर पहुंचेंगे तब तक पाएंगे अगला सत्र आ गया। कई लोग तो शायद ट्रेन में ही हो और अगला सत्र शुरू भी हो जाए।
मैं तो पीछा छोड़ने नहीं वाला, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि हो गया साहब बहुत अच्छा था, प्यारा मधुर मिलन रहा, अब अगले साल मिलेंगे, अगले साल वाल कुछ नहीं। अभी से लेके अगले सत्र तक बहुत काम है, जाइए, समझिए, लिखिए, घर पहुंचिए। जिंदगी छोटी है, काम बहुत है ना? सकुशल पहुंचिएगा। और अभी भी जिन लोगों को यात्रा को लेके कोई भी दुविधा हो, वो ऐसे ही ना भाग जाएं, बाहर बात कर लेंगे, जो संभव होगा कुछ करा जाएगा। मन कर रहा है बोलूं कि बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। बात तो तब है जब कुछ उसका अंजाम दिखाई दे, ठीक है? तो कोई धन्यवाद वगैरह कुछ नहीं। कुछ करके दिखाइए, जिंदगियां बदलती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि कुछ करना सार्थक हुआ। मुझे अल्फाज नहीं चाहिए, बदलाव देखना है, आपकी बेहतरी देखनी है, आपकी सच्चाई देखनी है। अभी तो आप में से ही कई लोगों का यहाँ पर आना बाकी है अपनी अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए। आइए, अपनी कहानियाँ बताइए। आईटी वाले इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी स्किट्स बाकी हैं। और मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, साथ ही हूँ। सत्र में मिलते हैं।